ठीक है, आगे आगे देखें तो आगे जादू की खतरनाक सूरतें और बीमारियां और जादू को असर जाहिर करना चाहिए। मतलब यह कि सुम्मा राजा इला आयशा, फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ आए, वापस आए, उनको चीज़ों को निकाला। और वहां क्या है, वहां सूरत वाला का ये जुमला ऊपर था, वाला का अन्ना नखलुहा नखलाहा रूसुशयातीन, गोया के वो शैतान के सिरे बने हुए थे, इतनी सख्त चीजें बनी हुई थी। वो जो गोशे थे, कंगी थी, बाल और खजूरे और गोशे थे, वो अपनी असल शक्ल से शैतानी शक्ल में आए हुए थे। तो ये सूरत हाल। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सैयद आयशा के पास आए, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, कुल या रसूलल्लाह अफा अखरजता हूँ, कि आपने उसे निकाला है, आपने उसको निकाला है। तो इसका मतलब यह है कि जादू चीज़ों को निकालना भी पड़ता है बदब। फर्क इतना है कि बाद लोग फिजिकली तरीके से जाके निकाल देते हैं, और बसा औकात यह है कि यहाँ से उसका कनेक्शन ही काट दे, यहाँ से बैठे बैठे उसका कनेक्शन काट दे, वो जादू अमल बेतसीर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलें, आखिरकार अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आगे ये जुमला है, उन्होंने कहा था निकाला है कि नहीं, ये नीचे वाला जुमला इधर सूरत आ रहा है, वह खशीतु अन उसव्विरा लिन्नास मिनु शर्रन, मैं इसलिए निकाल के बाहर नहीं लेके आया ताकि लोग उस जादू की वजह से शर में न चले जाए। यानी इसका मतलब यह है कि लोगों को डराओ नहीं, समझाओ, खौफ व हरास नहीं फैलाओ, बल्कि यह है कि खौफ व हरास को खत्म करो। उन्होंने कहा कि आपने निकाला है, आपने फरमा वखशी, मैं डरा इस बात से कि मैं उस जादू को निकाल के लोगों के सामने ला के लोगों को परेशान ना करूं। रही बात ये कि वह हमारा भी आप फदूफीना, आपने अल्लाह के रसूल ने उसे हुक्म दिया, उसे दफना दिया गया और किसी जगह दफना दिया गया। तो इससे मतलब ये नहीं है कि जादू की चीज निकले और उसके बाद उसको जलाना शुरू कर दें, उसके बाद उसको खत्म, इस तरीके से हमारे लोग जलाना शुरू कर देते हैं। बस औकात ये है कि उसे नहर में फेंकना शुरू कर देते हैं, बस औकात दरिया में बहा देते हैं, बस औकात किसी पत्थर, नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने उसका अमल जिस वक्त तोड़ा है, अमल तोड़ने के बाद एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह क्या कर दिया गया है, दफना दिया गया। लेकिन यह है कि जिस वक्त जादुई चीज इस तरह मिले तो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी ऐसी चीज के साथ पकड़ें और उसके बाद किसी दूसरी जगह, ऐसी जगह रखें जहां कोई उसके खुश्क होने तक, अगर पानी का छिड़काव किया, उसके खुश्क होने तक उसके ऊपर से ना गुजरे, उसके करीब से ना गुजरे। मसला यह है कि आप इस जगह पे दबाएंगे और आपको पता है ये पब्लिक एरिया है, यहां से लोग गुजरेंगे, तो आप वहां जादू को टूने की शक्ल दे रहे हैं कि जादू आपके लिए था, लेकिन जो इसके करीब से गुजरेगा आ गया उसको भी लगेगी। तो आप मसलन फर्ज करें ये कोना है, इधर कोई नहीं आएगा, आप इस कोने पे दबा दें किसी ऐसी जगह पे जहां से किसी जानवर का, किसी इंसान का गुजर ना हो। अगर गुजर होता है तो वो टूने का शिकार ना हो जाए, क्योंकि जादू की पूरी हैबत और पूरी आग होती, वो लगती है जलती जाती। बस औकात हम वैसे किसी के पानी मेरे लिए छिड़काव किया है, गुजर आप गए, तो सारी मेहरबानी आप पर भी हो गई है। तो इस तरीके से भी सूरत हाल होती है। हम लोग ना बाद दफा बहादुर बन के अल्लाह पे यकीन है, और इस तरह अल्लाह पे यकीन होने के साथ साथ हम कहते हैं कि भाई जादू जुदू जादू शादू को हम नहीं मानते, और कभी ऐसा जादू जुदू नहीं होता, पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको मरोड़ गया। ये भाई इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या है? अब जहर है, कोई कांटे हैं, तो उसको उस तरीके से करो जिस तरीके से आम चीजों को लेते हो। आग को वैसे आदमी कहते हैं अल्लाह पे भरोसा है, मैं आग के ऊपर हाथ लगाता हूँ, गर्म तेल में हाथ डाल दे, मुझे कुछ नहीं कहता, करके तजर्बा देख लो। इस तरह के कोई तजर्बे है, ये शरी हदीसों में भी है, बिस्मिल्लाह, और ये दुआ पढ़ने के बाद बता कि मैं जहर पीता हूँ और जहर मुझे असर नहीं करेगा, इस तरह की शरीयत में रहनुमाई नहीं है। हाँ, अगर कोई धक्के से कोई पिला दे या इस तरह है तो फिर मामला कुछ और है। आप वैसे ना तजर्बा करते रहे, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, हो सकता है आपने उस म्यार की ना पढ़ी हो सकता है आपने उस अंदाज से ना पढ़ी हो, या आपने पढ़ी है लेकिन आपके अंदर जज़ब नहीं हुई, वो वक्ती तौर पे आई थी निकल गई है। बात समझ रहे? क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब यह है कि आपके सुबह पढ़ी है तो शाम तक आपका नाम, अल्लाह का नाम आपके दिल में बकायदा घूम फिर रहा है, चल रहा है। ये नहीं है सुबह पढ़ी और अभी घंटा नहीं हुआ निकल गई है, घंटा नहीं हुआ निकल गई। बाद दफ़ा बर्तन लीक भी हो जाते हैं, चीज़ें खत्म हो जाती, बाद दफ़ा खिड़कियाँ खुल जाए तो परिंदे उड़ भी जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? उनको आपने पूरा कफ किया है कि नहीं किया, ये सारी चीजें समझने की तरीका है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये पूरा ऐलान, वअलम अन्नल उम्मत लौ इज्तमात,
इस बात को जान लो कि पूरी उम्मत एक बात पे जमा हो जाए कि यनफ़ऊ का बिशैन, कि आपको वो नफ़ा दे किसी भी चीज़ के साथ, लम यनफ़ऊ का इल्ला बिशैन कद कातबल्लाहु लका, मगर वही नफ़ा दे सकते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए तकदीर में क्या है, लिखा है। और पूरी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए यजुर्रू का बिशैन, कि आपको सारे मिलके किसी जर्रा बराबर तकलीफ दें तो आपको कोई बंदा तकलीफ नहीं दे सकता इल्ला बिशैन कद कातबहुल्लाहु अलैहि, मगर यह है कि जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपको तकलीफ आती है तो आप अल्लाह से शिकवे शिकायत ना करें, उससे सबक समझे। कितने लोग ऐसे हैं, मसलन फर्ज करें जादू नहीं था तो ये चीज़ें, मैं एक साहब को जानता हूँ, वो साहब कहने लगे कि मुझे, तो आप यकीन करें हफ्सा, मैं तो अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस बेटी की वजह से मुझे अल्लाह का नाम समझ आना शुरू हुआ कि अल्लाह की ताकत कितनी है। इसको जादू ना होता, मैं मजलिस ना लेता, मैं अल्लाह का कलाम और बाकी चीज़ें ना पढ़ता, मुझे तौहीद झटकी समझ आई, मुझे तौहीद इल्मी समझ आनी शुरू हुई। मुझे पता चला कि अल्लाह अकबर क्या होता है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील क्या होता है। तो इन चीज़ों को आप अगर इल्म में आगे जा रहे हैं, ईमान में आगे जा रहे हैं, आप अगर अल्लाह के ताल्लुक बिल्ला में आगे जा रहे हैं, तो ये जादू आपके लिए जहमत नहीं है, ये तो अल्लाह की प्यारे सोने रब की रहमत है। रहमत से कौन उठता है, रहमत से कौन भागता है, रहमत से कौन मुंह फेरता है। तो फिर आपको ना पता है क्या, हम ना बाद दफा शुरू में एक जगह पे तकलीफ में, तो उस तकलीफ के बाद नहीं, तकलीफ के साथ ही कुछ खैर निकलनी शुरू हुई, तो बंदा फिर देखता है कि कोई एक आधा जिन तो आता रहे जो इससे रब याद रहे, एक आधा जिन बंदे को साथ फिर साथ रखना चाहिए, जो साथ ना इस तरह